हाय बच्चों, कैसे हो। आज मैं आप लोगों को भौतिक विज्ञान में ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जो लगातार पेपर में आज तक पूछा गया है। तो आप इसको जरूर देखिएगा। और हम आपको बता रहे हैं, पहला इसमें लिखिए जैसे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या दिया गया? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन दिया गया है। तो सबसे पहले एकदम छोटी सी ट्रिक आपको बताएंगे, पूरा याद हो जाएगा। छोटी सी ट्रिक बताएंगे, पूरा याद हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है, सूर्य दिया गया है। एक प्रकार से क्या मानते हैं, सूर्य दिया गया है और ये आपका एक तट है। तट का मतलब कहीं समतल तटीय हो जाएगा या तट हो जाएगा। तो जब सूर्य का प्रकाश ध्यान सुनिएगा, पहले हेडिंग दिया गया प्रकाश का परावर्तन दिया। क्या दिया है? प्रकाश का परावर्तन दिया गया, ध्यान से सुनिएगा। जब सूर्य का प्रकाश एक समतल तट से टकराता है, जब सूर्य का प्रकाश एक समतल तट से टकराता है, समतल तट से टकराता है और वह अपनी दिशा में मुड़ जाता है, और वह अपनी दिशा में मुड़ जाता है या ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद हुआ? फिर से ध्यान दीजिए, आपको बता रहे जब सूर्य का प्रकाश किसी समतल तट से टकराता है, इसे तट आप लिख सकते हो, जब सूर्य का प्रकाश किसी समतल तट से टकराता है और वह मुड़ जाता है, ऊपर की तरफ मुड़ जाता है या अपनी दिशा में मुड़ जाता है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगली हेडिंग दिया गया, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ अपवर्तन दिया गया। क्या दिया है? अपवर्तन दिया है। तो अपवर्तन दिया, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब इसमें दिया गया है कि जब जैसे एक पानी भरा हुआ है, या इसे तालाब मान सकते हैं या नदी मान सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। इसमें अपवर्तन है, अपवर्तन में आपको बताएंगे हम। तो सबसे पहले दिया गया है जब सूर्य का प्रकाश किसी जल में पड़ता है, यहाँ H2O लिखिए, यानी कि जल का फार्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O। जल दिया गया है। तो जब सूर्य का प्रकाश किसी जल में पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश किसी जल में पड़ता है, क्या पड़ता है? जल में पड़ता है, तो वह सीधा जाने के बजाय, यानी उसका प्रकाश जो है सीधा जाने के बजाय, यानी कि उसका प्रकाश जो कुछ आंशिक भाग ही सीधा जा पाता है, बाकी वह तिरछा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है? मुड़ा हुआ दिखाई देता है। आप देखेंगे किसी कांच के ग्लास में रखकर एक पेंसिल रखते हैं और पानी को रखते हैं, तो आपको पेंसिल कटी हुई दिखाई देती है। क्या होती है? कटी हुई दिखाई देती है। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हाँ बच्चों, आगे दिया गया है आपको, जैसे दिया टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं या कैसे याद करने के, एकदम राइट, एकदम छोटा सा तरीका, एकदम आपको हम बता रहे हैं, तत्काल याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिया है टिंडल प्रभाव। क्या दिया गया बच्चों? टिंडल प्रभाव दिया गया है। अब यहां पे हम आपको बता रहे हैं, किसी आप बंद कमरे में, जैसे ये कमरा एक प्रकार की एग्जांपल के तौर पे मानना पड़ेगा, किसी बंद कमरे में आप बंद कमरे में बैठे हो या बंद कमरे में हो, अगर जब आप बंद कमरे में हो तो उस कमरे में कहीं होल या छिद्र हो और उस होल या छिद्र से सूर्य का प्रकाश अंदर आता हो, उसी होल या छिद्र से जब सूर्य का प्रकाश कमरे के अंदर आता है, तो उस सूर्य के प्रकाश में धूल मिट्टी के कण आपको उड़ते हुए दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया? फिर से ध्यान से सुनिए। जब आप किसी बंद कमरे में बैठे रहते हैं, तो उस कमरे में कहीं होल या छिद्र होता है, तो उस होल या छिद्र से सूर्य का प्रकाश कमरे के अंदर आता है। सूर्य का प्रकाश कमरे के अंदर आता है, तो उस सूर्य के प्रकाश में धूल मिट्टी के कण आपको उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ना कि आपको उड़ाना नहीं है, उड़ते हुए दिखाई देते हैं उसमें, तो उसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगर आपको नहीं याद हो रहा है, छोटी सी हेडिंग आपको फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें देखिएगा, ये टार्च दिया गया है। जब आप रात्रि को टार्च जलाते हो, तो उस टार्च की रोशनी में क्या होता है? उस टार्च की रोशनी में धूल मिट्टी के कण आपको उड़ते हुए दिखाई देते हैं या धुंध आपको दिखाई देती है। उसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टिंडल प्रभाव कहते हैं। हाँ बच्चों, आगे दिया गया अगला क्वेश्चन दिया गया, हवा में प्रकाश की चाल हो तो कांच में प्रकाश की चाल 6 × 10⁵ दिया है, तो अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्या करना है? अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। ये चीज आप भूल जाते हो, इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही आपको अच्छे से अच्छे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। सबसे पहले प्रकाश, यहां दिया गया अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया? अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम आपको फार्मूला बता रहे हैं। सबसे पहले एएनजी लिख रहे हैं, यहां सूत्र लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं?
अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सबसे पहले हम आपको फार्मूला लिखते हैं। एएनजी बराबर वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल। एक आपको दिया गया, सिर्फ क्या दिया, कांच में प्रकाश की चाल यहां पर दिया गया है। वायु में प्रकाश की चाल आपको हम बता रहे हैं 3 गुणे 10 की पावर 8 होता है। क्या होता है, 3 गुणे 10 की पावर आपको जो है 8 होता है। ये अगर दिया गया तो अच्छी बात, दिया गया तो अच्छी बात, नहीं दिया गया तो आपको याद होना चाहिए। इसको याद करना पड़ेगा, याद होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आपको एएनजी को हम प्रकाश अपवर्तनांक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एएनजी को अपवर्तनांक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहां हम लिखेंगे एएनजी बराबर आपको लिख दे रहे हैं यहां पर वायु में प्रकाश की चाल, ये लिखिए भाई, इसको नोट करिए, 3 गुणे 10 की पावर 8 होता है। और बटे में दिया गया, क्या दिया गया, बटे में दिया गया है यहां पर 6 गुणे 10 की पावर 5। अब इसमें दिया गया, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहली बात आपको एकदम सरल तरीका बता रहे हैं, ये जो पावर होती है इसको ऊपर ले जाओ। तो एएनजी बराबर यहाँ पे 3 गुणे 10 की पावर 8, जो नीचे पावर रहती है प्लस में, यहाँ प्लस छुपा है लेकिन ऊपर जाने पर चिन्ह इसका बदल जाता है। यहाँ 10 की पावर आपका आएगा माइनस का 5 हो जाएगा और बटे में 6 हो जाता है। क्या हो जाता है, बटे में 6 हो जाता है। अब आपको 3 से इसको, यानी 6 से इसको 3 को डिवाइड करना है, यानी 3 को हम अगर 6 से भाग करेंगे तो भाग नहीं हो रहा है, तो हम दशमलव लगा के, यानी 0 लगा के, दशमलव लगा के हम भाग करेंगे। यहाँ 0 लगाए, दशमलव लगाए, फिर 0 बढ़ा लिए, 6 का पारा पढ़िए, 30 से ज्यादा ना हो, 6 पंचे 30 क्या होता है बच्चों, 6 पंचे 30 होता है। यहाँ पे 5 लिखिए और यहाँ पर 30 लिखिए, आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर एएनजी बराबर, अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ 0.5 गुणे 0.5 गुणे यहाँ 5 में से, यानी 8 में से 5 माइनस हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ते, क्या होता है बच्चों, गुणा में घाते जुड़ते, जो पावर होता है ऐड होता है। क्या होता है, पावर को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ 8 में से ये 5 घट जाएगा तो कितना आपका आएगा, 10 की पावर आपका आएगा यहाँ पर 3, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसी का सिंबल लगाते हैं। आप जानते हैं जो संख्या बड़ी होती है उसी का हम सिंबल लगाते हैं। तो आपका अपवर्तनांक क्या ज्ञात हुआ, 0.05 गुणे 10 की पावर 3 आपका अपवर्तनांक ज्ञात क्या हुआ। हाँ बच्चों, तो अब आपका ये आंसर आपका आ गया, अपवर्तनांक आपका ज्ञात हो गया। अगर आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप भेज दीजिएगा, हम उससे आपको अच्छे तरीके से आपको बेहतरीन आपको बताएंगे और समझाएंगे। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और शेयर जरूर कीजिएगा।